नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसमें जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, वो मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की? अभी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय फेयर होते हैं। हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर होते हैं, जिसमें से जो कुल्लू का दशहरा है ये भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किसने किया था, और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी महेश्वर सिंह, डी सुंदर सिंह ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के समापन समारोह की अध्यक्षता की है। जबकि हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है तो इसका शुभारंभ किसने किया था? तो उसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया है। तो किसने किए, इसके शुभारंभ किसने किया है? तो शुभारंभ शिव प्रताप शुक्ला ने किया है। और जो समापन समारोह है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुल्लू का जो दशहरा है ये किस स्तर का मेला है? तो ये हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। और हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर है। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ। पहला हमारे पास कुल्लू का दशहरा हो गया। दूसरा हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाली में विंटर कार्निवल होता है, वो भी इंटरनेशनल फेयर है। तीसरा हमारे पास रेणुका जी का मेला होता है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। चौथा हमारे पास समर फेस्टिवल होता है जो शिमला में होता है। और पांचवा हमारे पास जो लवी मेला होता है जो रामपुर बुशहर में होती है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद छठा जो हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है वो मंडी जिले के शिवरात्रि मेला है। और सातवां हमारे पास सुजानपुर टिहरा की होली है जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। और आठवां इंटरनेशनल फेयर हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है जो मिंजर मेला होता है। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के 8 इंटरनेशनल फेयर है। और आपको मैंने बताया था कि कुल्लू दशहरे की जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो वो हमारे पास 1660 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1660 ईस्वी में हुई है। और कुल्लू का जो दशहरा है इसकी शुरुआत किस राजा ने की थी? तो इसकी शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी। किसने की थी? राजा जगत सिंह ने। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके आने वाले एग्जाम, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो या जितने और भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपको कुल्लू दशहरे से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो कब तक रखा गया है? ए 2026, बी 2027, सी 2028, डी 2030। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी 2027। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? तो वो 2027 तक रखा गया है। और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शामिल करने की जो लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने रखा है।
और यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार पहले बता दिया है और ये आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा राज्य स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो उसका आंसर हो जाएगा 2026 तक, जबकि 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की जो लक्ष्य है या घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर किया जा रहा है। धर्मशाला, बी मनाली, ए धर्मशाला, बी शिमला, सी मनाली, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए धर्मशाला। यदि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कांगड़ा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जबकि ये कांगड़ा में कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये कांगड़ा के धर्मशाला में बनाया जा रहा है। यदि धर्मशाला भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और प्रॉपर जगह का नाम दिया है, तो वो कौन सी जगह है, वो है सिद्धवाड़ी। सिद्धवाड़ी कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये हमारे पास धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो हमारे पास धर्मशाला में किया जा रहा है। यदि डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर धर्मशाला और कांगड़ा दोनों ऑप्शन में नहीं दिए हैं और सिद्धवाड़ी ऑप्शन में दिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर सिद्धवाड़ी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में कहां पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। तो ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक और क्वेश्चन है कि कहां पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 250 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। ए धर्मशाला, बी कांगड़ा, सी ज्वाली, डी बनखंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी बनखंडी। तो कांगड़ा जिले में कहां पर, बनखंडी में 250 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कहां पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। यदि वहां पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यदि वहां पर क्षेत्र की बात की जाएगी कि वो किस क्षेत्र में है, तो वो हमारे पास बनखंडी में बनाया जा रहा है। और ये किसकी सहायता से बनाया जा रहा है, कौन इसके लिए पैसा दे रहा है, तो इसके लिए जो हमारे पास एशियन विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके द्वारा इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनखंडी में जो 250 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है, तो उसके लिए किसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके द्वारा इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किसने किया है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया गया है, तो उसका आंसर हमारे पास शिमला हो जाएगा कि शिमला में ही हमारे पास फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। और ये किसने किया है, ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी अनिरुद्ध सिंह, डी विक्रम आदित्य सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शिव प्रताप शुक्ला।
जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो कौन है? वो शिव प्रताप शुक्ला है। इन्होंने ही शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला है, उन्होंने ही शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो उसका आंसर शिमला हो जाएगा। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी आप बुक से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आप बुक से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पुस्तक के राइटर कौन से हैं और उस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी मुकेश अग्निहोत्री, डी त्रिलोक सूर्यवंशी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने ही सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लेखक है हमारे पास त्रिलोक सूर्यवंशी। कौन है? त्रिलोक सूर्यवंशी है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि सेलिब्रेटेड एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उसका विमोचन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारे पास सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला पुस्तक के लेखक त्रिलोक सूर्यवंशी है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन गिरिराज से बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।